Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. Today I am telling to you a new video called and flu. As you know that जैसे कि सर्दियों का मौसम है, कोल्ड एंड फ्लू के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कॉजेज़ मैं आपको बता देती हूँ, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी बता देती हूँ, रेमेडीज़ भी बताती हूँ, प्रिवेंशन भी बताती हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है। एक वे होता है कि कोल्ड और फ्लू को किस तरह प्रिवेंट किया जाए। बट यहाँ एक प्रॉपर वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप एक अच्छी तरीके से समझ भी लें, आपको अवेयरनेस भी हो जाए और इसका ट्रीटमेंट भी मिल जाए। कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू कहते हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, बहुत कॉमन इलनेस है अमंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से कुछ इलनेस ऐसी होती हैं, बोथ ऑफ दीज जो इलनेस होती है ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सांस लेने का मल जो होता है ये उस इन्फेक्शन को भी कहा जाता है। जिसमें आपकी इन्वॉल्व होती है नोज़ होता है, थ्रोट होता है और लंग्स, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें एनवायरनमेंट का जो है एक ख़ास असर पड़ता है, इम्पेक्ट पड़ता है, या फिर कोई वायरस आपको लग जाता है। वायरस जो होता है वो कॉजेज़ होता है बोथ कोल्ड्स भी और फ्लू भी हो सकता है बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन द नोज़ ऑफ द थ्रोट। अगर सूजन आ जाए आपकी मेम्ब्रेन में, जो नोज़ की मेम्ब्रेन जो होती है और थ्रोट की, उसमें सूजन आ जाए तो भी ये जो है ना फ्लू और कोल्ड आपको जो है वो एक परमानेंट रहता है। तो कुछ मोस्ट ट्रांसमिशन होती हैं जिसमें वायरसेस अकर होते हैं हैंड टू हैंड कांटेक्ट के थ्रू। बेसिकली मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। फ्लू का जो सिम्टम्स होता है अचानक होता है और इसका इफेक्ट जो होता है वो ओवरऑल पूरी बॉडी पर पड़ता है। फ्लू के सिम्टम्स में यूजुअली बहुत सीरियस होता है देन कोल्ड के मुकाबले में, जिसमें फ़ीवर आपको हो सकता है 100 फ़ारेनहाइट पे, हेडेक सर में दर्द हो सकता है, मोर इंटेंस पेन हो सकता है, आपको फटीग हो सकती है, सेवियर ऑफन ड्राई कफ हो सकती है। जब आप जो है व्हेन यू गेट द फ्लू यू आर आल्सो मोर प्रोन टू ब्रोंकाइटिस, साइनस एंड ईयर इन्फेक्शन, ठीक है ना, ये भी हो सकता है आपको। कोल्ड के सिम्टम्स में ये होता है कि मोस्टली अफेक्ट करते हैं अबव द नेक एंड इंक्लूड जैसे रनी नोज़ हो जाती है, स्टफ़ी नोज़ हो जाती है, या स्नीजिंग, आपको छींकें आने लगती हैं, या सोर थ्रोट हो जाता है आपको, या कफिंग हो जाती है, तो ये कोल्ड है। ये मौसम से हो जाता है, जैसे सर्दी आ गई आपको कोल्डनेस हो गई। लेकिन जो फ्लू होता है, फ्लू में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो इम्पेक्ट पड़ता है और आपका जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है थ्रोट में, नोज़ में, तो उसका ओवरऑल पूरी बॉडी पर असर पड़ता है, ठीक है। इसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। अगर इफ़ एनी प्रॉब्लम ऑफ काजिंग योर डिस्कम्फर्ट यू शुड सीक मेडिकल केयर। अगर आप इन दोनों की वजह से अपने बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे मेडिकल केयर की नीड है। सीख करना है मेडिकल अटेंशन को प्रॉम्प्टली इफ़ यू हैव। अगर आपको फ़ीवर हो गया है 102 यानी 100 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट पर ग्रेटर देन है, डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है एक सीरियस इन्फेक्शन को, तो इट मीन्स आपको केयर करनी है और मेडिकल केयर लेनी है। एक सोर थ्रोट जो होता है, स्पेशली एक रनिंग नोज़ जो कि डजंट डेवलप होती है, कोल्ड इंडिकेट करता है एक स्ट्रेप इन्फेक्शन को। तो आपने ये तमाम चीज़ों के लिए मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट लेनी है। मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ और कंफर्ट्स आपको बता देती हूँ, जिसमें रनी नोज़ जिसे कंजेशन भी बोलते हैं, आपकी जो रनिंग नोज़ है, कंजेशन जो है जिसमें डिसकंजेस्टेंट जो कि एक रिलीव कर सकता है एक रनी नोज़ को, एंड कंजेशन जो होता है एक जैसे कि मेडिकेशन और कैन इनहेबिट स्लीप और सप्रेस एपिटाइट हो जाती है इसके अंदर ना। सॉल्ट वाटर नेसल स्प्रेज, कुछ ऐसे नेसल्स और ऑशंस जो इस होती हैं, मतलब परफ्यूम्स हो गए जो कैन ईज़ नेसल कंजेशंस हो सकते हैं और थिन कर सकते हैं मक्कस को।
अच्छा, यहाँ पे हम बात करें कफ़ की, खांसी की, तो डेक्स्ट्रोमेथोफेरन एक इफ़ेक्टिव कफ़ होता है सप्रेसेंट का। ये क्योंकि कफ़ जो होता है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, और ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा बैड थिंग होती है ना किसी के सामने कफ़िंग करना। तो आपने क्या करना, टेक करना है डेक्स्ट्रोमेथोफेरन इफ़ योर कफ़ इज़ इंटरफेयरिंग विथ स्लीप और वर्क। जब आपको सोने के दौरान या वर्क के दौरान आपको हो जाए तो आपने क्या करना है, इसका यूज़ करना है। वाटर वेपर फ्रॉम ह्यूमिड फायर्स एंड शावर्स हेल्प कर सकते हैं आपको मक्कस लूज़ करने के लिए, ठीक है। और ये काजिंग बनते हैं कफ़ के, एज कैन चिकन सूप वगैरह जो है आप ले सकते हैं, जो कि आपको कफ़ के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर सोर थ्रोट है आपको तो फेनॉल और लॉजेंजेस स्प्रे जो होते हैं एक इफ़ेक्टिव पेन रिलीवर होते हैं फॉर सोर थ्रोट्स के लिए। तो ड्रिंक करें आप टी को, लेमन टी का यूज़ करें, हनी का यूज़ करें। अगर आपको फ़ीवर पैन हो गया है फ्लू की वजह से, तो आपने एसिटामिनोफेन या एस्प्रिन या ब्रोफीन जो है सिम्पटम्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें तो इन चीज़ों को प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं। वॉश करें अपने हैंड्स को, और कीप अपनी हेल्दी जो है वो बॉडी रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करें, और रिड्यूस करें अपनी वरीज़ को, ट्रबलनेस को, और अवॉइड करें जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, जिस चीज़ से आपको कोल्ड या फ्लू हो रहा है, ठीक है। गेट रेगुलर एक्सरसाइज करें, ईट वेल, ठीक है। फॉलो करें गुड स्लीप हैबिट्स होनी चाहिए आपकी, और गेट अ फ्लू शॉट ईच फॉल ऑफर टू स्टूडेंट्स और लोअर कॉस्ट बाई UHS ईच फॉल। आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इट मीन्स आपका कोल्ड एंड फ्लू जो है ये जो है टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाता है, और सीरियसनेस के उस पर आपको मेडिकल केयर ज़रूर लेनी है। इसके अलावा बिसाइड ऑफ इट, इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अबाउट रिलेटेड टू एनी डिजीज़ एंड कोल्ड एंड फ्लू, अगर कोई रेमेडीज़ चाह रहे हैं आप, या मीन्स फर्दर जो है अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।